झांसी जिले के कांग्रेस के नेताओं के निकम्मेपन के कारण आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मूर्ति के साथ सौतेला व्यवहार, रंगरोहन कराने में नाकाम है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व पर भी उठते हैं सवाल। झांसी के बड़े बड़े नेता क्यों हैं मौन? कब होगी उचित व्यवस्था मूर्ति के रखरखाव की? दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी झांसी के नेहरू चौक पर हम लोग उपस्थित हैं। हमारे पीछे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी। कुछ समय पहले बड़ी चर्चा का विषय बनी थी ये मूर्ति, क्योंकि उनकी जो मूर्ति है वो खंडित हो गई थी और उसको लेकर यहाँ के नेताओं ने बड़ा बवाल काटा था, चाहे प्रदीप जैन आदित्य हो, चाहे कांग्रेस के और भी नेता हों। अब जब हम यहाँ पर आए हैं, हम पीछे जब मूर्ति को देख रहे हैं तो मूर्ति की जो खंडित नाक थी वो लगी हुई थी वो लगा दी गई है, जो टूट फूट थी वो ठीक कर दी गई है। लेकिन अभी भी दुर्भाग्य की बात यह है, झांसी का जो प्रशासन है इनके लिए पुताई के लिए पैसे शायद है नहीं है। जैसे वेशभूषा में नेहरू जी की मूर्ति है, जिस कलर की मूर्ति है वो कलर अभी तक झांसी के चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे यहाँ के नगर निगम हो, चाहे यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हों, उन सभी ने अभी तक नहीं करा पाई है। तो अभी भी हास्यास्पद तरीके से लोग इस पर चुटकियाँ ले रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को शर्म नहीं आती। कांग्रेस के नेता जो बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं वो कम से कम इस मूर्ति के लिए रंग रोगन ही करा देते, तो जो उन्होंने आंदोलन किया था उसका कम से कम उन्हें पूरा लाभ मिलता। प्रदीप जैन आदित्य जो यहाँ पर बड़े हाय तौबा मचा रहे थे, बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचा रहे थे, यहाँ चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पुलिस उन्हें उठा के ले गई थी। उन्होंने भी इसको पुताई के लिए कुछ नहीं कहा। रंग रोगन कब होगा इस मूर्ति का, यह सवाल खड़े होते हैं। और झांसी के डीएम क्या कर रहे हैं? जब उन्होंने 1 महीने का कहा था, आपने केवल रस्म अदायगी के लिए उनका काम करा दिया, उसके बाद मूर्ति को छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं के लिए जो अपनी ये कहें कि जातिगत या पार्टीगत राजनीति करते हैं। वर्तमान सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हमारे जो पुराने नेता हैं, पुराने प्रधानमंत्री हैं, उनकी मूर्तियों का रखरखाव समय पर होना चाहिए, देखरेख होनी चाहिए, रंग रोहन होना चाहिए। लेकिन शर्म की बात जितनी सत्ता के लिए उतनी विपक्ष के लिए कि विपक्ष खामोश क्यों है। और वो विपक्ष जो कांग्रेस जिसने लगातार सत्ता में रही है और बहुत पावरफुल सत्ता उन्होंने चलाई है, और उनके पहले प्रधानमंत्री उनकी मूर्ति के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार हुआ है और हो रहा है, तो इतनी शर्मनाक हरकत जितनी सत्ता के लिए उतनी विपक्ष के लिए, विपक्ष खामोश है। बहुत कुछ सवाल खड़े होते हैं प्रदीप जैन आदित्य पर, झांसी के जिलाध्यक्ष पर, और झांसी के और भी जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर। और उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा जो घूम रही हैं वो अपने ही परिवार के प्रथम प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा को देखने आती और देखती और बताती कि आखिर क्यों इस प्रतिमा के साथ ऐसा हो रहा है और कब इस प्रतिमा का रखरखाव सही ढंग से होगा, क्या व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने की हैं। ये प्रश्न पूछती यहाँ के डीएम से, यहाँ से कमिश्नर से और वर्तमान सांसद से, यहाँ के विधायक से और नगर निगम से जब कुछ होता। हमारे साथ पवन पांडे जी, हम इनसे चर्चा करें। पवन जी, इस प्रकार से महापुरुषों की मूर्तियों के साथ वर्तमान सरकार में इस प्रकार का कृत्य हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए सौरभ जी, जिस प्रकार से सभी जानते हैं कि नेहरू जी न केवल महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इसके अलावा हमारे देश का गौरव, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते सभी का कर्तव्य ये बनता था कि इस प्रकार की कोई भी छेड़खानी मूर्ति से हुई थी तो उसका सबसे पहले पता लगाना चाहिए था कि ये हुआ क्यों है, किसने किया है, कौन से अवांछित तत्वों ने किया है। उसके बाद अगर मूर्ति के कोई भी निर्माण कार्य कराया गया था तो प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं कराया गया। ऐसे झांसी महानगर एक जिला महानगर में आता है, महानगर होने के बावजूद भी यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि इसका सही तरीके से रखरखाव ऐसी मूर्तियों को किया जा सके। क्या उनकी राजनीति बीजेपी सरकार में नगण्य हो चुकी है? ये प्रश्न खड़े करते हैं बहुत सारे। और यहाँ के लोकल जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या बीजेपी के नेताओं के ये कर्तव्य नहीं बनता है कि प्रथम प्रधानमंत्री की जो कहते हैं मूर्ति के लिए कम से कम कुछ कार्य कराया जाए, जिसके द्वारा हम सभी को लगे, लोकल के यहाँ के क्षेत्रीय आदमियों को लगे यहाँ कुछ कार्य हुआ है। पवन जी, मौजूदा सरकार नई नई मूर्तियाँ बना रही हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, और जो पुरानी मूर्तियाँ बनी हुई उनका रखरखाव नहीं कर पा रही है। कितनी
शर्म वाली बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण चौक है ये नेहरू चौक झांसी का, और अगर ऐसा कार्य नहीं हो पा रहा है, ऐसी मूर्तियों का रखरखाव नहीं हो पा रहा है, तो इस सरकार को अपनी सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक नैतिक दायित्व बनता है इन सरकारों का कि हमारे जो महापुरुष हैं, कम से कम वो किसी विचारधारा के महापुरुष नहीं है, वो भारत के नेता रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है भारत को स्वतंत्र कराने में, और भारत की सभी संस्थानों को आज जो स्थिति में है उस स्थिति में पहुंचाने के लिए हमारा लोकतंत्र, हमारी न्यायपालिका, हमारा संविधान आज इतना मजबूत है। कहीं ना कहीं नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी एकजुट होकर इस प्रकार के मुद्दों में सजग होना चाहिए, अच्छे जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना। सोचिए, वर्तमान सरकार के अगर कोई भी महापुरुष होते जिन्हें वो मानती है, उनकी मूर्ति के साथ कुछ गलत हुआ होता, उनकी मूर्ति के साथ इस प्रकार का अगर कहें कि पक्षपात हुआ होता, तो वर्तमान में उस पद पे ना तो डीएम होते, ना कमिश्नर होते, ना कोई नेता होता, सबको हटा दिया जाता और एक नई मिसाल पेश करते। लेकिन बात है पक्ष के नेता की, इसलिए इस प्रकार का कृत्य हो रहा है। कौन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।